Sanyal with ionic equilibrium on demand of my some students of 11th batches. We are starting ionic equilibrium in this video. आयनिक इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक हम आज ले रहे हैं दैट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसलिए समझने बहुत अच्छी तरह से सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, सॉल्ट का मतलब है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. कोई भी सॉल्ट, कैसा भी सॉल्ट हो, जब मैं कहता हूं कैसा भी सॉल्ट हो तो सॉल्ट के चारों टाइप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं. चार तरह के सॉल्ट्स हमारे पास हैं. सॉल्ट्स के टाइप डिटरमिन होते हैं उनके पेरेंट एसिड और बेस से. सॉल्ट का मतलब है यू कैन कंसिडर दीज एज ऑफस्प्रिंग्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. व्हेन एसिड्स एंड बेसिस न्यूट्रलाइज ईच अदर देन देयर एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स कंबाइन टुगेदर. जैसे हम HCl और NaOH की बात करें, अगर ये दो हैं, एसिड भी है बेस भी है. H+ is acidic character, call it AC, and Cl- is acidic radical, call it AR. OH- is basic character, call it BC, and Na+ is basic radical, call it BR. When acid and base are reacted, then AC and BC, acidic character and basic character, neutralize each other, combine together. H+ और OH- combine होंगे तो क्या बनेगा? वाटर. और इसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस. दुनिया का कोई भी एसिड लेंगे, H+ उसमें एसिडिक कैरेक्टर होगा. दुनिया का कोई भी बेस लेंगे, उसमें हाइड्रोक्साइड आयन ही बेसिक कैरेक्टर होगा, और ये दोनों रिएक्ट होकर वाटर फॉर्म करते हैं. दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इसमें हीट भी इन्वॉल्व है, जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का सेक्शन है. हम जो बात कर रहे हैं सॉल्ट के बारे में, जो बाकी दो रेडिकल्स बचे हैं हमारे पास एसिड और बेस में से. एसिडिक रेडिकल है Cl-, बेसिक रेडिकल है Na+. ये दोनों वाटर में डिसॉल्व रहते हैं. ये भी वाटर में डिसॉल्व रहता है. Aqueous means chloride ion is being surrounded by water molecules from everywhere, and Na+ also exists as Na+ aqueous. ये दोनों aqueous ions वाटर में मौजूद रहते हैं. सो एक्चुअली जब आप एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन बनता है. यानी जब आप सॉल्ट को पानी में डालते हैं तो जैसा सॉल्यूशन बनता है वैसा ही बनता है जब आप एक एसिड और बेस को पानी में रिएक्ट कराते हैं. यानी NaCl को पानी में डालने से जो सॉल्यूशन बनेगा वही सॉल्यूशन बनेगा जब HCl और NaOH को रिएक्ट कराएंगे. जब आप इस सॉल्यूशन को, मान लीजिए पानी है, पानी में आपने HCl डाला, पानी में आपने NaOH डाला, H+ और OH- रिएक्ट हुए. रिएक्टिंग टुगेदर दे फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल्स. Na+ ions are present, Cl- ions are present, and both are aqueous. दोनों हाइड्रेटेड हैं, वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड हैं. आपस में जुड़ेंगे नहीं, मगर कब तक? अगर मैं इस सॉल्यूशन को बॉईल करूं, सारा पानी बॉईल ऑफ कर दूं, सारा पानी उड़ा दूं, तब तो ये एक्वस नहीं रहेंगे, क्योंकि Cl- को घेरने के लिए, इसको सराउंड करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है. Na+ को सराउंड करने के लिए भी वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है. Then Na+ and Cl- ions will turn into gaseous ions, और फिर ये एक दूसरे के साथ जुड़ने लगते हैं, and NaCl crystal will be formed. That's why we say कि whenever an acid and a base are reacted, these form water and salt. Actually वाटर और सॉल्ट नहीं बनता, वाटर ही बनता है. सॉल्ट का सॉल्यूशन बनता है जिससे सॉल्ट मिल सकता है अगर आप उसको इवेपोरेट कर दें. तो एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट फॉर्म होता है, और सॉल्ट होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हुआ जब आप इसको पानी में डालेंगे सॉल्ट को, तो ये अपने आयंस में आयनाइज होगा 100%, और इट टेंड्स टू आयनाइज 100%. हो सकता है बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन अगर आप सॉल्ट की रखेंगे तो वो 100% आयनाइज नहीं भी हो पाएगा. 90% होगा, 70% होगा. बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो आयनाइज पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, बट इट टेंड्स टू आयनाइज, यानी इसकी टेंडेंसी आयनाइज होने की होती है. सो अगर मैं कोई भी सॉल्ट, मैं
चार तरह के सॉल्ट्स की बात हमने की। मैंने अभी कहा कि हम चार तरह के सॉल्ट्स जानते हैं। चार तरह के सॉल्ट्स मतलब एक SaSb सॉल्ट, जैसे NaCl। इसके पेरेंट एसिड और बेस कौन है? पेरेंट एसिड है HCl, पेरेंट बेस है NaOH। दोनों स्ट्रॉन्ग है और इसलिए ये एक SaSb सॉल्ट है। दूसरा SaWb सॉल्ट से NH4Cl। पेरेंट एसिड कौन है? HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट पेरेंट बेस है NH4OH। NH4OH एक बहुत वीक बेस है, इसलिए ये SaWb सॉल्ट हुआ। नाउ कम टू WaSb सॉल्ट, यानी दोनों पेरेंट्स में से एसिडिक जो पार्ट है वो वीक है, जैसे NaCN। नाउ एसिडिक रेडिकल इज साइनाइड कमिंग आउट ऑफ HCN एंड बेसिक पार्ट इज Na+ कमिंग फ्रॉम NaOH। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है। सो दिस कॉम्बिनेशन इज NaCN और ये एक WaSb सॉल्ट है। चौथा सॉल्ट होता है WaWb सॉल्ट। ये आप अब तक समझ ही गए होंगे। जैसे NH4Cn ले लेते हैं। NH4Cn के जो दोनों रेडिकल्स हैं NH+ भी और Cn- भी, ये दोनों, ये वीक बेस NH4OH का पार्ट है और ये वीक एसिड HCN का पार्ट है। सो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हियर अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस। So far as their ionization tendency is concerned, जब हम इनके आयनाइजेशन टेंडेंसी की बात करते हैं तो ये चारों सॉल्ट्स बिल्कुल एक जैसे हैं। इनमें से किसी भी सॉल्ट को पानी में डालेंगे आप तो वो आयनाइज होगा और 100% आयनाइज होने की कोशिश करेगा। उसकी टेंडेंसी है, उसका नेचर है 100% आयनाइज होना। हाँ, अब अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं, मान लीजिए आपने NaCN लिया और आप उसको थोड़ा सा पानी में डालेंगे, वो 100% आयनाइज होगा। आप उसमें खूब सारा NaCN और डाल दीजिए, अब भी वो कोशिश करेगा 100% आयनाइज होने की। लेकिन इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग concentration of NaCN, we are continuously adding more and more NaCN in that solution, then ultimately one time will come when NaCN will deny to ionize, क्योंकि इतने आयंस का स्कोप उस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में है ही नहीं, तो वो आयनाइज होने से डिनाई करने लगेगा। बट इसकी टेंडेंसी आयनाइज होने की है। जैसे ही आप उस सॉल्यूशन में और 2 लोटा पानी मिलाएंगे, वो फिर से आयनाइज होना शुरू हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन जितना कम होगा, आयनाइजेशन उतना ज्यादा। नाउ व्हाट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस? क्या होता है जब हम सॉल्ट को वाटर में डालते हैं? किसी भी तरह के सॉल्ट की बात है, हम स्पेशली एक सॉल्ट को सबसे पहले डिस्कार्ड कर दे रहे हैं। हम सबसे पहले कह रहे हैं कि SaSb सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। हाइड्रोलिसिस क्या होता है और क्यों होता है, जब हम ये बात कर चुके होंगे तब तक आप समझ जाएंगे कि मैंने क्यों कहा SaSb सॉल्ट को बाहर कर दीजिए, उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। बाकी तीनों तरह के सॉल्ट्स का हाइड्रोलिसिस होता है। क्या होता है हाइड्रोलिसिस? जैसे हम सबसे पहले SaWb सॉल्ट की बात करते हैं। SaWb सॉल्ट, ये पहला हाइड्रोलिसिस देख रहे हैं। इसका एग्जांपल हमारे पास था NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इसके 2 रेडिकल्स थे, ये वीक बेसिक रेडिकल था और ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक रेडिकल था। जैसा मैंने आपसे कहा कि जब हम इसको पानी में डालेंगे क्या होगा? As soon as we dissolve this NH4Cl in water, it will ionize into ammonium ion. It will get aqueous immediately. अमोनियम आयन बनते ही चारों ओर से वाटर से सराउंड हो जाएगा, प्लस Cl- आयन, और ये भी एक्वस है, चारों ओर से वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाएगा। NH4Cl का आयनाइजेशन हो गया और इसमें कोई रिवर्सिबिलिटी नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है। जैसे वीक एसिड का या वीक बेस का आयनाइजेशन होता है तो वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। NH4Cl आयनाइज हुआ, NH4+ बना, Cl- आयन बना। Cl- इज क्वाइट स्टेबल, वो स्टेबल रहता है, बिना एक्वस हुए भी वो स्टेबल होगा। सो फार एज NH4+ आयन इज कंसर्न, इट इज नॉट स्टेबल, इट इज अनस्टेबल। लेकिन क्योंकि इसको चारों ओर से वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं, क्योंकि खूब सारे बॉन्ड्स बन रहे हैं, बॉन्ड्स बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो ये आयन अपने आप स्टेबलाइज हो जाएगा।
तो ये दोनों रिएक्ट नहीं हुए, दोबारा NH4Cl में कन्वर्ट नहीं हुए, मगर यहां पर कुछ और घटना घट रही है और उस घटना को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग। अमोनियम आयन, इसके चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। क्लोराइड आयन, इसके भी चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ये अगर वाटर से रिएक्ट हुए तो क्या होगा? क्या NH4 प्लस क्लोराइड आयन और अमोनियम आयन एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ सकते? क्यों नहीं आ सकते? इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि अमोनियम आयन भी चारों ओर से बॉडीगार्ड्स से सराउंडेड है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, और क्लोराइड आयन भी चारों ओर से वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ सकते। बट व्हाट अबाउट वाटर? अमोनियम आयन को तो वाटर ही सराउंड किए हुए है, क्लोराइड आयंस को भी वाटर ही सराउंड किए हुए हैं। तो अमोनियम आयन के कांटेक्ट में वाटर तो है। अमोनियम आयन वाटर से अगर कोई आयन छीनना चाहेगा तो वो कौन सा आयन होगा? ऑब्वियसली NH4 प्लस वाटर से H प्लस नहीं लेगा, OH माइनस ही लेगा। तो क्या बनेगा? NH4 प्लस अगर वाटर से OH माइनस छीन ले तो बना NH4OH। क्या बचा वाटर में? H प्लस आयन। क्या वो क्लोराइड के साथ जुड़ेगा? बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि वो जुड़ेगा, हम जानते हैं कि नहीं जुड़ेगा, पर हमने मान लिया कि जुड़ गया। ठीक है, जुड़ गया तो HCl बन गया। अब फिर से देखिए, जो बने हैं वो कौन है? एक वीक बेस, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसा भी बेस हो और कैसा भी एसिड हो, अगर एक साथ हैं तो जरूर रिएक्ट होंगे। एसिड और बेस, कैसे भी एसिड और बेस हो, आपस में रिएक्ट होंगे और इमीडिएटली फिर से कन्वर्ट होने लगेंगे सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में। जैसा हमने पहले कहा आपसे कि जब आप एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट का सॉल्यूशन बनता है, और वही हो रहा है। नाउ दिस स्टेप इज रिवर्सिबल स्टेप, क्योंकि एक तरफ सॉल्ट के जो रेडिकल्स हैं, दोनों रेडिकल्स, एसिडिक रेडिकल भी और बेसिक रेडिकल भी, वो वाटर से रिएक्ट होकर के पेरेंट एसिड और बेस फॉर्म कर रहे हैं। दूसरी ओर पेरेंट एसिड और बेस फिर से रिएक्ट होकर के यही सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। सो दिस प्रोसेस इज दिस टाइम रिवर्सिबल। ओके, तो रिवर्सिबल है तो इक्विलिब्रियम जरूर आएगा कभी ना कभी। हर रिवर्सिबल रिएक्शन का जो नसीब है, जो डेस्टिनी है, वो इक्विलिब्रियम ही है। थोड़ी देर बाद ये इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा। मीनवाइल हम चेक करते हैं कि क्या हमने जो लिखा है वो ठीक है या इसमें किसी तरह के करेक्शन की जरूरत है। जरूरत है, हम जानते हैं, पर चेक करते हैं। अमोनियम आयन, ठीक है, रिएक्शन से पहले अमोनियम आयन था NH4 प्लस, रिएक्शन से पहले क्लोराइड आयन था Cl माइनस, वाटर था H2O। H2O का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O है और इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही लिखते हैं क्योंकि वाटर आयनिक नहीं होता। वाटर बहुत कम H प्लस और OH माइनस फॉर्म करता है और इसीलिए वो डेंजरस नहीं है ह्यूमन बॉडी के लिए। NH4OH को क्या हम आयनिक फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल स्ट्रेट सवाल है। NH4OH क्या है? वीक बेस। क्या मतलब होता है वीक बेस का? इसकी आयनाइज होने की टेंडेंसी नहीं है। अगर कोई बेस आयनाइज हो रहा है, बहुत ज्यादा आयनाइज हो रहा है, तो हम उसको वीक नहीं कहेंगे, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जैसे NaOH, हम कभी NaOH को वीक बेस नहीं कहते, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि पानी में जाते ही वो इमीडिएटली अपने आयंस में टूटता है, मगर ये अपने आयंस में नहीं टूटता। टूटता है, 1000 मॉलिक्यूल डालेंगे तो उसमें से 4, 5, 7, 8, 10 मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, तो ये कोई मीनिंग ही नहीं है, मीनिंगलेस बात है। तो हम कह सकते हैं कि NH4OH को आयनिक फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। लेट इट बी एज इट इज NH4OH। नाउ कम टू HCl। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि अगर स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब है कि उसकी टेंडेंसी आयनाइज होने की है। तो क्या HCl आयनाइज होना चाहता है? ऑब्वियसली, इसीलिए हम उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कह रहे हैं। तो जब HCl आयनाइज होगा तो फिर क्या बनाएगा? फिर वो HCl मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं रहेगा, फिर वो H प्लस प्लस Cl माइनस बन जाएगा। एक बार इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए। इस रिएक्शन में जो एक बात समझ में आएगी आपको कि क्लोराइड आयन रिएक्शन से पहले भी Cl माइनस था और रिएक्शन के बाद भी वो Cl माइनस है। यानी क्लोराइड की सेहत पे
क्लोराइड की हेल्थ पर इस रिएक्शन से कोई असर नहीं पड़ा। वो जैसा था रिएक्शन से पहले वैसा ही वो रिएक्शन के बाद में है। इसका सीधा मतलब है कि क्लोराइड इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। तो अब जो नेट रिएक्शन बची हुई है मैं उस रिएक्शन को लिख देता हूं, ध्यान से देखते रहिए, समझ जाएंगे। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, थोड़ा सा अटेंशन चाहिए और कुछ नहीं। नाउ आई कैन से दैट NH4 plus ion is attacking water molecule and snatching hydroxide ion from water. NH4 plus ने वाटर से OH माइनस छीना और छीन कर NH4 OH बन गया। वाटर से OH माइनस निकलने के बाद क्या बचा? H प्लस। डू यू थिंक कि H प्लस NH4 OH को छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। H प्लस आयन फिर अटैक करेगा NH4 OH पर और उससे हाइड्रोक्साइड आयन छीन के फिर से वाटर बना देगा और NH4 प्लस बना। ये दो रिएक्शंस साथ में चलती रहती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको समझना है, इस हाइड्रोलिसिस में दो रेडिकल्स में से कौन सा रेडिकल हाइड्रोलाइज हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिडिक रेडिकल डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइड्रोलिसिस। Cl माइनस को हमने बाहर कर दिया। दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिडिक रेडिकल एंड इट डज नॉट नीड टू गेट कंबाइंड विद H प्लस आयन, और इसलिए इसने हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ये जैसा हाइड्रोलिसिस के पहले था वैसा ही हाइड्रोलिसिस के बाद में रहा। ओनली वीक बेसिक रेडिकल इज पार्टिसिपेटिंग इन हाइड्रोलिसिस। आप ध्यान से देखें, वाटर पर अटैक करने वाला आयन कौन सा है? सॉल्ट के दो आयन थे, उनमें से स्ट्रॉन्ग एसिडिक रेडिकल यहां कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ओनली वीक बेसिक रेडिकल, दिस वन इज पार्टिसिपेटिंग इन हाइड्रोलिसिस। सो जो चीज आपको समझनी है, जो यहां से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ वीक रेडिकल हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करता है, स्ट्रॉन्ग रेडिकल पार्टिसिपेट नहीं करता। ओके, यहां पर हम कह सकते हैं वीक बेसिक रेडिकल हाइड्रोलाइजेस। नाउ कम टू दिस पार्ट। चलिए आप बताइए, इस सॉल्ट के नाम को देखिए, सिर्फ इस सॉल्ट का नाम, ये नाम मतलब मेरा कहने का मतलब है इस सॉल्ट का जो टाइप है उसको देखिए। क्या आपको लगता है कि मीडियम बेसिक होना चाहिए? हाइड्रोलिसिस तो होगा, हाइड्रोलिसिस होगा क्योंकि वीक बेसिक रेडिकल है और वीक बेसिक रेडिकल विल पार्टिसिपेट इन हाइड्रोलिसिस, देयरफॉर हाइड्रोलिसिस इज क्वाइट सर्टेन हियर, इट इज गोइंग टू हैपन। बट व्हाट विल बी द मीडियम? इस सॉल्ट के दो रेडिकल्स में से जो स्ट्रॉन्ग है वो मीडियम को डोमिनेट करता है। इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो मीडियम होगा एसिडिक। कैसे? आप ध्यान से देखिए, जो फाइनल हाइड्रोलिसिस का रिजल्ट है उसमें कौन सा आयन सॉल्यूशन में घूम रहा है? सॉल्यूशन है H प्लस, और ये एसिडिक मीडियम को इंडिकेट कर रहा है। दिस मीडियम इज एसिडिक। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, ये हमने एक सॉल्ट की बात की। दूसरा सॉल्ट नंबर 2, सेकंड वन इज WASB सॉल्ट। सॉल्ट का टाइप बदल लेते हैं, दूसरे तरह के सॉल्ट पे आते हैं। WASB सॉल्ट अब की बार बेसिक मीडियम बेसिक रेडिकल स्ट्रॉन्गर है और एसिडिक रेडिकल हमने वीक लिया है। इसका एग्जांपल कौन है? NaCN, जो अभी हमने देखा था, सोडियम साइनाइड। ठीक है, चलिए सोडियम साइनाइड को पानी में डालते हैं। अब ये एक सॉल्ट है, ये ध्यान रखिएगा, कैसा भी सॉल्ट हो, कैसा भी सॉल्ट हो, सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। पहली बात, इस बात पर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं बहुत रिजिडली, बहुत कैंडिडली कह रहा हूं, सॉल्ट किसी भी टाइप का हो वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, इवन इफ बोथ इट्स पेरेंट्स आर वीक। अगर ये WaWb सॉल्ट भी है तो भी इसके आयनिक कैरेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉल्ट एक इलेक्ट्रोलाइट होता है स्ट्रॉन्ग, और वो हमेशा पानी में जाकर 100% आयनाइज होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल,
When we add this NaCN to water, then what will happen? जैसे ही आपने इसको पानी में डाला, सबसे पहले तो ये अपने आयंस में टूटा। क्या बना? एक बना Na+। आयन बनते ही चारों ओर से वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाएगा। दूसरा बना साइनाइड, ये भी चारों ओर से वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट अंडरस्टूड। ओके, इफ इट इज क्लियर देन कम टू सेकंड स्टेप। अब हम जानते हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि हम देखेंगे कि Na+ ये जो स्ट्रॉन्ग बेसिक रेडिकल है, ये हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पर हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते। हो सकता है करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो छोड़ देंगे। ये वीक एसिडिक रेडिकल है, साइनाइड एक वीक एसिडिक रेडिकल है, और हम अभी जानते हैं कि ये ही हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा। हाइड्रोलिसिस इस सॉल्ट का होगा और सिर्फ साइनाइड की वजह से होगा। उसमें Na+ का स्ट्रॉन्ग बेस का कोई लेना देना नहीं। जब आप खाने की थाली परोसते हैं कि खाना खा लीजिए, तो जिसका पेट भरा है वो खाने की थाली की तरफ नहीं देखेगा, बोले भैया तुम देखो मैं नहीं जानता। खाने की थाली पर वो टूट पड़ेगा जो भूखा है। तो भूखा कौन है? जो वीक है। स्ट्रॉन्ग को जरूरत नहीं है, वो कहता है मैं ऑलरेडी स्टेबल हूं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, अपनी मदद अपने पास रखो। सो हमको मालूम नहीं उसको जरूरत है कि नहीं है, हम तो चेक कर लेंगे। हमको लगता है कि दोनों आयंस को वाटर पे अटैक करना चाहिए, करेंगे नहीं करेंगे उनकी मर्जी है। दोनों आयंस वाटर से सराउंडेड है, पहले ही हमने कहा वाटर सराउंडेड, बट Na+ के चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, साइनाइड के चारों ओर भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। Na+ वाटर पे अटैक करता है, वाटर से क्या खींच के निकालेगा? अगर वाटर पे अटैक करे तो हाइड्रोक्साइड निकालेगा, क्योंकि Na+ तो वो खुद है, तो H+ लेके क्या करेगा वो? जब वाटर से Na+ ने OH- निकाल लिया, तो पीछे क्या छूटा? H+। उस H+ को एक्सेप्ट करने के लिए कौन खड़ा है? साइनाइड। और ये साइनाइड वाटर से H+ लेकर क्या बन जाएगा? HCN। मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं, ये क्या है? ये एक वीक बेस है, और ये क्या है बेटा? ये एक स्ट्रॉन्ग, सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये एक वीक एसिड है। चेक करते हैं कि क्या होगा। क्या बेस और एसिड जो एक ही जगह पर मौजूद हैं, एक साथ प्लस हैं, दोनों एक ही जगह पर हैं, क्या ये बिना रिएक्ट हुए रहेंगे? सवाल ही नहीं उठता। आप जानते हैं एसिड और बेस को साथ में करेंगे तो तुरंत रिएक्शन होगी, और रिएक्शन क्या होगी? वाटर और सॉल्ट फॉर्म होने लगेंगे। ठीक है, हमने लिख दिया। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, और यही हाइड्रोलिसिस भी है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। अब सवाल यह है कि हम इस हाइड्रोलिसिस में हमने तो दोनों को दिखा दिया, Na+ और Cl-, क्या वास्तव में दोनों हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं? चेक करते हैं। Na+ तो Na+ है, साइनाइड है, वाटर मॉलिक्यूल था, वाटर मॉलिक्यूल है। व्हाट अबाउट NaOH? NaOH के बारे में आपको क्या लगता है? क्या हम इसको आयनिक फॉर्म में लिख सकते हैं? ऑब्वियसली लिख सकते नहीं है, हमें लिखना ही होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और हम बार बार कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस की टेंडेंसी होती है 100% आयनाइज होना। तो अगर ये अपने आयंस पर टूटा तो क्या बनेगा? Na+ प्लस OH-। फिर सवाल, क्या इसको आयनिक फॉर्म में लिख सकते हैं? जवाब बिल्कुल क्लियर है, वीक एसिड है। वीक एसिड का मतलब ये आयनाइज होने की टेंडेंसी नहीं रखता, तो ये ऐसा ही रहेगा, ये आयनाइज नहीं होगा। ओके, नाउ कैन यू टेल मी कि कौन इस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हुआ नहीं दिख रहा? ऐसा कौन है जो रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद एक जैसा है? Na+। So what is net reaction? Net reaction is cyanide plus water turning to HCN plus OH-. If I am right, then which radical is participating in hydrolysis? हमने पहले भी कहा, हम फिर रिपीट कर रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेसिक रेडिकल है, ये वीक एसिडिक रेडिकल है।
हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बेसिक रेडिकल ने हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं किया। वो रिएक्शन से पहले जैसा था वो रिएक्शन के बाद भी वैसा ही है। कौन है जिसकी वजह से ये रिएक्शन हुई है? वो है साइनाइड आयन यानी वीक एसिडिक रेडिकल। सो नाउ वीक एसिडिक रेडिकल इज participating in hydrolysis. Weak acidic radical hydrolyzes. What is medium? What is medium of hydrolysis? Well known. Medium is basic. ये तो मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मेरे सामने हाइड्रोक्साइड आयन दिखाई दे रहा है। जब साइनाइड ने वाटर पे अटैक किया तो मीडियम में OH माइनस ही OH माइनस हो गए, तो ये मीडियम बेसिक है। लेकिन अगर मैं आपसे सिर्फ इस सॉल्ट को देकर के इसकी शक्ल दिखा के पूछूं कि बताओ मीडियम क्या होगा, क्या बता सकते हैं मीडियम क्या होगा? मीडियम होगा बेसिक। बिना इसके, इस पूरे प्रोसेस के बिना हम सिर्फ इसकी सूरत देखकर बता सकते हैं कि ये बेसिक मीडियम होगा। क्यों बेसिक होगा? क्योंकि सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा। सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस क्यों होगा? क्योंकि इसमें वीक एसिडिक रेडिकल है। क्या उस हाइड्रोलिसिस में स्ट्रॉन्ग बेसिक रेडिकल का कोई रोल है? जी नहीं, कोई रोल नहीं है। क्या मीडियम को वीक एसिडिक रेडिकल डोमिनेट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। डोमिनेट मीडियम को वही करता है जो स्ट्रॉन्गर है, और स्ट्रॉन्ग है बेस। इसलिए मीडियम बेसिक होगा। भले ही हाइड्रोलिसिस हो रहा हो वीक एसिडिक रेडिकल की वजह से, मगर मीडियम बेसिक है। जैसे पिछले इलस्ट्रेशन में आपने देखा था कि भले ही वीक बेसिक रेडिकल की वजह से हाइड्रोलिसिस हो रहा था, मगर मीडियम एसिडिक था। यहां पर उसका ठीक उल्टा है। अब तीसरा और आखिरी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तीसरे सॉल्ट को देखते हैं, उसके बाद हम कुछ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और पीएच मीडियम के बारे में बात करेंगे। नंबर 3, WaWb सॉल्ट। WaWb सॉल्ट मतलब, जैसे इसका एग्जांपल है हमारे पास NH4Cl। ये एक ऐसा रेडिकल है जिसमें, एक ऐसा सॉल्ट है जिसके दोनों रेडिकल्स वीक हैं। ये एक वीक बेसिक रेडिकल है और ये एक वीक एसिडिक रेडिकल है। क्या आपको लगता है कि यहां हाइड्रोलिसिस होगा? बिल्कुल हाइड्रोलिसिस होगा, बिल्कुल होगा। सबसे पहले मैं NH4Cl को पानी में डालता हूं। As soon as I add this salt to water, first of all it will ionize completely. It will turn into its ions. NH4 प्लस बना, चारों ओर से सराउंडेड है वाटर से, एक्वस। साइनाइड बना, चारों ओर से एक्वस है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स ने इसको सराउंड किया हुआ है। नाउ मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं कि अमोनियम आयन और साइनाइड आयन शायद दोनों वाटर पे अटैक करें। अमोनियम आयन वाटर से क्या निकालेगा? OH माइनस। क्या बनेगा? NH4OH। साइनाइड आयन को वाटर से क्या चाहिए? Cn माइनस है, तो ये वाटर से H प्लस निकालेगा और ये HCN बन जाएगा। क्या है ये दोनों? आप जानते हैं क्या है? ये एक वीक बेस है और ये एक वीक एसिड है। इनमें से किसको आप आयनिक फॉर्म में लिख सकते हैं? पहली बात तो, क्या ये प्रोसेस रिवर्सिबल है? जी हां, ये प्रोसेस बिल्कुल रिवर्सिबल है, क्योंकि एक एसिड और एक बेस, कैसा भी एसिड हो, कैसा भी बेस हो, वीक हो, स्ट्रॉन्ग हो, डजंट मैटर, एसिड और बेस अगर कांटेक्ट में आए तो न्यूट्रलाइजेशन जरूर होगा, सॉल्ट बनेंगे, वाटर बनेगा, और यह घटना बैकवर्ड चल रही है। एक तरफ सॉल्ट के आयंस वाटर से रिएक्ट होकर हाइड्रोलाइज होकर के पैरेंट एसिड और बेस फॉर्म करते रहेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, एट द सेम टाइम पैरेंट एसिड और पैरेंट बेस फिर से रिएक्ट होकर यही सॉल्यूशन बनाते रहेंगे। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, यही हाइड्रोलिसिस है। अब सवाल यह है कि क्या ये दोनों हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या आप वीक बेस को आयनिक फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं। क्या आप वीक एसिड को आयनिक फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं। यह भी आयनिक फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इसकी टेंडेंसी नहीं है आयनाइज होने की। HCN की भी नहीं है, क्योंकि वो वीक एसिड है, इसलिए ये आयनाइज नहीं होंगे, दोनों आयनाइज नहीं होंगे, ये भी नहीं और ये भी नहीं। इसलिए अमोनियम आयन
रिएक्शन के बाद अमोनियम आयन नहीं रहा, वो NH4OH हो गया। और साइनाइड आयन भी रिएक्शन के बाद साइनाइड आयन Cn- आयन नहीं रहा, वो HCN हो गया। यानी ये दोनों आयन्स रिएक्शन के बाद कुछ और बन गए। ऑब्वियसली NH4+ भी और Cn- भी दोनों ने वाटर से रिएक्ट किया और इसलिए दोनों हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोनों हाइड्रोलिसिस में इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि दोनों वीक रेडिकल्स हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों वीक रेडिकल्स हैं और इसलिए दोनों हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब सवाल उठता है एक छोटा सा, मीडियम कैसा होगा, क्योंकि अब तो दोनों ही वीक हैं। मीडियम डिपेंड करेगा किस चीज पर? वीक बेस जब आयनाइज होता है, हालांकि वीक बेस बहुत कम आयनाइज होता है, उसको हम रिवर्सिबल साइन के साथ दिखाते हैं, तब OH- की कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है √Kb/C। और HCN जब आयनाइज होता है, जो भी होता है, थोड़ा बहुत 1%, आधा %, 0.6%, जितना भी हो रहा है, उससे बनेंगे H+ और Cn-। और यहां पे H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला भी अगर आपने पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा हो तो मेरे अगले वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। ये हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है Kb/C और ये H+ की कॉन्सेंट्रेशन है Ka/C। जहां तक C का सवाल है, C का मतलब है इस सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन। इस सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है वही अमोनियम आयन की और वही साइनाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, और जो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस हैं उसी से इनकी कॉन्सेंट्रेशंस डिसाइड होंगी। सो सी को छोड़ दीजिए। अब हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है Kb पर और H+ कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है Ka पर। अगर Kb Ka से ज्यादा हुआ, Kb Ka से ज्यादा होने का मतलब है कि वीक एसिड और वीक बेस में से वीक बेस स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है, स्ट्रॉन्गर है वीक बेस, इसका तभी Kb की वैल्यू Ka से बड़ी होगी। अगर Kb Ka से बड़ा है तो हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, इसका मतलब मीडियम होगा, बेसिक। उल्टा भी हो सकता है कि Ka की वैल्यू Kb से ज्यादा हो। इफ इट हैपन्स इट मींस स्ट्रॉन्गर पार्ट एसिड है तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी और इस मीडियम को एसिडिक मीडियम कहा जाएगा। और कोई पॉसिबिलिटी? बिल्कुल है। अगर Ka और Kb की वैल्यूज बराबर हों, इवेंचुअली अगर दोनों बराबर हैं, तो फिर H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशंस भी बराबर होंगी और तब ये मीडियम न्यूट्रल होगा। यानी WaWb सॉल्ट का जब हाइड्रोलिसिस होता है, हमने 3 तरह के सॉल्ट्स की बात की, SaWb only weak basic radical hydrolyzes and medium is acidic. WaSb salt hydrolyzes due to weak acidic radical and medium is basic. And finally WaWb salt hydrolyzes because of both weak acid and weak basic radical and its medium can be acidic, basic and neutral. All 3 possibilities are there. If acidic radical is stronger it will dominate the medium, अगर basic radical stronger हुआ तो फिर basic हो जाएगा medium, और अगर इन दोनों की strength बराबर हुई तो फिर medium neutral हो जाएगा। यहां तक की बात। अब मैं आपसे एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ के जा रहा हूं। इस वीडियो के एंड में, जब हम एंड कर रहे हैं, तो मैं एक छोटा सा सवाल जो इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपके सामने रखा था कि SaSb सॉल्ट हाइड्रोलाइज नहीं होता, हमको कोई खतरा नहीं है अगर हम एक SaSb सॉल्ट, जैसे नमक है NaCl कॉमन सॉल्ट, इसको हम खाने में डालकर खाते हैं, हमको डर नहीं लगता। सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक और स्ट्रॉन्ग बेसिक रेडिकल है, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। अगर हाइड्रोलिसिस हो गया तो ये तो बेसिक भी हो जाएगा, एसिडिक भी हो जाएगा, ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। मगर हमको इसकी कोई फिक्र नहीं है, खाने में नमक डलता ही है और हम बिल्कुल परवाह नहीं करते। क्यों, ये आप सोचिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों तरह के सॉल्ट्स के लिए, WaWb सॉल्ट, SaWb सॉल्ट एंड WaSb सॉल्ट, इन तीनों के लिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की बात करेंगे और तीनों के मीडियम्स के pH क्या होते हैं इनकी बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।
थैंक यू वेरी मच।